Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Problems, problems, problems. Problems are everywhere. One problem goes, another comes. We can't live without problems. Am I right? समस्याएं समस्याएं समस्याएं, हर जगह समस्याएं। क्या हम बिना समस्याओं के जिंदा रह सकते हैं? एक समस्या अगर चली जाती है तो दूसरी आ जाती है। लर्निंग इंग्लिश इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, स्पेशली हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना भी एक समस्या है और खासकर अंग्रेजी बोलना सीखना कि कैसे अंग्रेजी बोलें। आई हैव स्मॉल वोकेबुलरी, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश ग्रामर, आई ऑलवेज मेक मेनी मिस्टेक्स इन इंग्लिश। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, someone tell me what to do. How can I learn to speak English? अंग्रेजी के शब्द भी मुझे पता नहीं है। सारे शब्द कैसे बोलूंगा मैं अंग्रेजी? अंग्रेजी ग्रामर नहीं आती, कैसे बोलूंगा मैं? अंग्रेजी सीखने में भी बहुत सारी गलतियां कर देता हूं मैं, तो कैसे सीखूंगा मैं? हे ईश्वर, कोई है बंदा जो मुझे बताएगा कि मैं किस तरह से सीखूं? कोई तरीका है जिससे मैं अंग्रेजी बोल सकूं? रिलैक्स, काम डाउन, आई एम हियर फॉर यू। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आराम से आराम से आराम से शांत हो जाओ। मैं यहां हूं तो किसके लिए? आप ही के लिए तो हूं। मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि अंग्रेजी किस तरह से बोली जाती है। यू हैव टू पास थ्रू 9 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए 9 तरीके इस्तेमाल करने होंगे, 9 चीजें करनी होगी और उसके बाद अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में। स्टेप फर्स्ट, लिसन 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 केयरफुल्ली। द मोर यू हियर, द मोर यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू लर्न इंग्लिश। जितना भी आप सुन सकते हो, कहीं से भी सुनो। कहां से इंग्लिश सुनोगे? टीवी तो हर घर में होता है। टीवी में आप क्या करते हो? हिंदी की फिल्में देखते हो, तो कभी इंग्लिश की भी देख लो, इंग्लिश मूवी। और न्यूज आप सुनते हो, समाचार सुनते हो, तो इंग्लिश में भी न्यूज सुन लो। इससे आप अपने दिमाग को तैयार करते हो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। आप चाहो तो सुनने की प्रैक्टिस करने के लिए YouTube पे मेरी वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज है कि किस तरह से हमें क्या क्या चीजें करनी है, प्रैक्टिस क्या क्या करनी है, किस तरह से हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, पर उसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा, ऐसा मत सोचना कोई पैसा लगने वाला है। आपको सिर्फ इस चैनल को, एंटिक नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब लाइक करना है, और उसके बाद अगर किसी को शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लीजिए। और अपनी कोई समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, अपना मैसेज कर सकते हो। मैं सभी मैसेज का तो जवाब नहीं दे सकता है, पर यह है कि कोई खास मैसेज होगा, कोई खास परेशानी होगी तो मैं ध्यान दूंगा और उसका जवाब भी दूंगा आपको। ठीक है,
तो उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना जरूरी है एंटिक नॉलेज वर्ल्ड को। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है, ताकि मैं आगे से आगे वीडियो आपको भेज सकूं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है स्टेप 2। तो आपको क्या करना है स्टेप 2 में? प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सिर के पावत आते सिल पर परत निशान। जो जड़ बुद्धि होती है ना, जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, कुछ हिलती नहीं, कुछ काम नहीं करती, ऐसी बुद्धि भी चलने लगती है। कब? जब वो अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे। जब रस्सी है ना बार बार कुएं की मुडेर से ऊपर नीचे आती जाती है, जब पानी निकाला जाता है, तो वहां पे सिल यानी पत्थर के ऊपर भी निशान छोड़ जाती है। जबकि रस्सी तो बहुत कमजोर होती है, पत्थर पे निशान कैसे छोड़ देती है? ये है प्रैक्टिस, ये कमाल है प्रैक्टिस का। तो उसके लिए आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए? रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारी किताबें पढ़ना है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां कहीं भी आपको कहीं कोई भी पेपर दिखता है, कुछ भी दिखता है, और कहीं लिखा हुआ कुछ भी आता है, चाहे आपके मोबाइल में कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी आता है, तो उसे इग्नोर मत करो, उससे दूर मत हटो, उसको अनदेखा मत करो, उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, पर वो तब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना आप मुंह से कोई शब्द बोल सकते हो, क्योंकि आपने सुने तो हैं, अब आपको बोलना तो है ही, वो बोलो, उसका यूज करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, बिना यूज के तो कुछ नहीं है। टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बातें करो। कितना बेवकूफी भरा काम है जो मैं दे रहा हूं, है ना? खुद से बातें कोई करता है? पागल है क्या? मेरे दोस्त, इससे बहुत कुछ सीखोगे। प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो कोई दर्पण देखो, उसके सामने खड़े हो जाओ और खड़े होके कुछ भी इंग्लिश के वर्ड जो आपने सुने, जो कुछ आप बोल सकते हो, कोशिश करो उन्हें बोलने की। अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने चेहरे के दर्पण में हाव भाव भी देख सकते हो, मिरर में अपने हाव भाव भी चेक कर सकते हो कि किस तरह के आपके फेसिंग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। वर्ड आप खुद सुन रहे हो, बोल रहे हो तो सुन भी तो रहे हो, आपको खुद को बोलना आएगा, प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है? तो खुद से बातें करो, खुद से कुछ भी बोलो, कोई भी बातें। अपने आप को ही मान लो कि मैं ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, और ये आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और वो क्या क्या बातें कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। मूवी देखते हो, मूवी के डायलॉग्स लर्न करो और बोलो। कहीं इंग्लिश कोड देखो, कुछ भी, वो सब आप बोलो। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो इस तरह से उतना अच्छा रहता है। तो ये थी स्टेप 3, तीसरा चरण। तीसरे चरण में आपको क्या करना है कि खुद से बातें करनी है, ठीक है? स्टेप 4, चौथा चरण क्या है? चौथा चरण, टॉक टू एवरीवन यू मीट। जिससे भी आप मिलते हो उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। कोई एक वर्ड ही बोल लो, और उस वर्ड को भी बोलोगे तो आपको खुद को खुशी मिलेगी, अच्छा फील करोगे। डरो मत, झिझको मत, आत्मविश्वास रखो, बोलो। सेंटेंस बहुत सारे बोलते हो,
उस सेंटेंस में एक वर्ड ही लेके आओ, 2 वर्ड लेके आओ, 3 वर्ड लेके आओ। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होगी। जिन जिन से आप मिलते हो उन सब से आप बोलोगे तो सीखोगे। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियां करने से मत डरो। एक बच्चा जब साल भर का होता है तो वो जब शब्दों को बोलना सीखता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, पर वही बच्चा जब 5-6 साल का होता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। अगर वो गलतियां नहीं करता तो वो सीखता कैसे? बिना गलतियों के कोई नहीं सीख सकता। तो आप जब कभी लोगों से मिलो, बोलो तो गलतियां करने से झिझको मत, हिचकिचाओ मत, सोचो मत कि मैं बोलूंगा और वो हंसने लग जाएंगे। अरे हंसने दो, आज वो हंस रहे हैं, कल वो समझेंगे कि और उनको हम समझाएंगे। तो 5th स्टेप्स में आपको गलतियां करनी है और सीखना है। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। नथिंग इज एवर रॉन्ग, वी लर्न फ्रॉम एवरी स्टेप्स वी टेक। कभी कुछ गलत नहीं होता। हम हर चीज जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। हर कदम हमारा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आगे बढ़ो। अगर नहीं आगे बढ़ोगे तो आप जहां पर हो वहीं पे खड़े रह जाओगे। क्या करना है? हमें सीखना है, बोलना है, बोलते ही जाना है। स्टेप 6, सेलिब्रेट सक्सेस। जो सफलता आपने अर्जित करी है, अब लोगों से मिलने लगे हो, बातें करने लगे हो, अंग्रेजी में 1 वर्ड बोलते हो, 2 वर्ड बोलते हो, 1 सेंटेंस बोलते हो, 2 सेंटेंस बोलते हो, उसको उत्सव की तरह मनाओ, खुश हो जाओ। क्योंकि उससे पता क्या होगा, ये खुशी आपको अगली सफलता के लिए प्रेरित करेगी, अगली चीज के लिए आपको समझाएगी, अगला कुछ सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगी। उसके लिए यह है कि आपको उस दिन सोचना है उसके बारे में कि देखो मैंने 1 वर्ड बोला, 1 सेंटेंस बोला। ये मत सोचो कि सामने वाला हंसने लगा, पर आपने कोशिश करी है ना, ये आपकी कोशिश ही आपको कामयाबी दिलाएगी। आप गलत भी बोल सकते हो, सही भी बोल सकते हो। गलत बोलते हो तो आप सीखते हो। कैसे? अरे सामने वाला आपको कुछ सिखा देगा। और सही बोलते हो तो भी सीखते हो, क्योंकि आप बोलना सीख गए हो ना। तो सक्सेस को सेलिब्रेट करो, मनाना सीखो, उत्सव की तरह मनाना सीखो, खुश रहना सीखो, एंजॉय करो, उसको अच्छी तरह से अपने अंदर भर लो। सक्सेस को मोटिवेट करो खुद को, ताकि आप आगे बढ़ सको, सीख सको, बोल सको। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये है क्या? ये है टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर का आप यूज करते हो तो जल्दी इंग्लिश सीखते हो। ऐसे ही ये तो था हिंदी का, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में कौन सा है? बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बीटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बीटर बटर बेटर। इस तरह के टंग ट्विस्टर होते हैं, उसका यूज करो जिससे कि आपकी जुबान सही होगी। इंग्लिश के लिए आपकी जितनी जुबान सही रहेगी और उतना ही जल्दी आप सीखोगे, आप बोलना सीखोगे, आपकी ये मुंह की एक्सरसाइज होगी। जब कभी बैठे हो, उठे हो, घूमते हो, इस तरह के टंग ट्विस्टर बोलते रहो। 7 स्टेप्स हमारा क्या है? 7वां चरण हमारा क्या है? टंग ट्विस्टर का यूज करो। टंग ट्विस्टर के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका मतलब क्या हो। हालांकि मैंने जो अभी बोला टंग ट्विस्टर, उसका मतलब यह है कि बेटी जो बटर लेने के लिए मार्केट में गई और मार्केट में वो बटर था बीटर, यानी कि कड़वा था।
तो फिर उसने पता क्या किया कि दूसरा थोड़ा सा बटर लेके आई और उसमें मिलाया, जिससे वो जो कड़वा था वो थोड़ा सा मीठा हो गया। ये है उसका मतलब। हालांकि मतलब समझने की जरूरत नहीं है, आप पहले टंग ट्विस्टर का यूज करना सीखो, मुंह को उस चीज के लिए तैयार करो, इंग्लिश के लिए तैयार करो। नाउ स्टेप्स 8 यानी 8वां चरण। अब 8वें चरण में क्या करना? थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचना शुरू करो। अंग्रेजी में कैसे सोचते हैं? अंग्रेजी में सोचने के लिए क्या है, अभी जो सीख रहे हो आप हिंदी टू इंग्लिश, हाँ हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो। अब आपका क्या, अगर हिंदी इसको छोड़ना है, अब आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में इंग्लिश के वर्ड डायरेक्ट आने चाहिए। जैसे ही कोई भी बात कही जा रही हो, तुरंत इंग्लिश के वर्ड बोल लो, उसके लिए हिंदी को सोचने की जरूरत ना पड़े। तो ये है थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचो। अंग्रेजी में जितना सोचोगे उतना सही रहेगा। स्टार्टिंग में आप हिंदी से ही काम चलाओगे, हिंदी को सोच सोच के इंग्लिश के सेंटेंस बनाओगे, पर धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप इंग्लिश को खुद दिमाग में सोचना शुरू करो। ठीक है। अब स्टेप्स 9 क्या है? 9वां चरण क्या है? बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक लाउडली। आत्मविश्वास रखो और जोर जोर से बोलो। कैसे भी जहां कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय जोर जोर से बोलो। अगर आप कोई इंग्लिश कोट पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय जोर जोर से बोलो। किसी से बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो, आत्मविश्वास रखो और अच्छी तरह से सफाई से बोलो। धीरे से, ऐसे नहीं कि सेंटेंस बोल रहे हो तो धीरे से एक वर्ड हल्का सा निकाल दिया, सामने वाले को सुनाई नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखो और अच्छी तरह से बोलो। जितना आप बोलोगे, जोर जोर से बोलोगे, उतना अपने आप को आत्मविश्वास से भरोगे और आत्मविश्वास से भरे हुए आप ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाओगे। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।